जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स 23 मार्च के दिन लिब्रा के लिए क्या है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ कप की। तो ये कोई प्रिंस चार्मिंग है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कोई न्यू पर्सन की भी एंट्री है एंड कुछ लोगों के लिए आपके एक्स की एंट्री हो रही है। कोई माफ़ी मांगना चाहता है क्योंकि वो आपको भूल नहीं पाए हैं, आपको छोड़ नहीं सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 21, 2, 6, 5, 3, 3। 33 इंपॉर्टेंट है। 33, 333 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंजल नंबर है, आपको दिख सकता है 56256, 2356। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वर्ल्ड की एनर्जी आ चुकी है। कोई एक साइकिल पूरा हो रहा है। काफ़ी लंबा टाइम हो गया, आप लोगों के बीच में कोई फाइट हुई होगी जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ है। एक अरसा हो गया है, एक टाइम मतलब अच्छा खासा टाइम पीरियड हो चुका है। वर्ल्ड की एनर्जी से ये भी पॉसिबल है कि आप मतलब टेबल टर्न हो चुकी है। अब पावर आपके हाथ में आ चुकी है क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी एम्प्रेस की आ रही है। अब आप एम्प्रेस बन चुके हैं। अब आपकी लाइफ में बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं। आपने कोई कंपटीशन क्वालिफाई कर लिया है एंड जिसमें आप का सिलेक्शन हो गया, आप गवर्नमेंट जॉब में आ गए हैं। वर्ल्ड से ये भी दिख रहा है कि आपकी पर्सनालिटी, आपके लुक्स, आपका कॉन्फिडेंस, सारी चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब आप पहले जैसे हैं ही नहीं। एंड ये सब देख करके आपके पार्टनर आपकी तरफ इम्प्रेस हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। और क्या है यहाँ पर, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। थर्ड पार्टी ईगो हो सकता है, प्राइड हो सकता है, करियर हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है जिसको उन्होंने चूज़ किया था। मे बी उस पर्सन को चूज़ करके ये बहुत ज़्यादा शांत से, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे कि इन्होंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। लेकिन बाद में क्या हुआ है कि 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी या फिर इस टाइम आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है आपकी तरफ आने की। डिवाइन थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई कीजिए। वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है, पहले ये बताइए। फादर ऑफ कप। तो यहाँ पर तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे लव तो करते थे लेकिन ये कभी आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए। ओके, किंग ऑफ कप की एनर्जी है। यस, इसी वजह से काफ़ी लंबा टाइम निकल गया है। इसी वजह से ये सारा सिनेरियो ये भी दिख रहा है फादर ऑफ कप से कि मे बी जब आप इनको मिले थे फर्स्ट टाइम तो आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थे, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थे, नेगेटिव। मतलब मे बी आपकी हेल्थ नहीं सही थी या वेल्थ नहीं सही थी या फिर आपके लुक्स नहीं है, मतलब समथिंग। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे अब टेबल टर्न हो चुकी है, अब चीज़ें पलट चुकी हैं। अब आपके पार्टनर की हालत ऐसी हो सकती है, तब आपकी हालत ऐसी थी। 2 ऑफ बैंड, तो अब आपके पार्टनर आपको चूज़ करना चाहते हैं। ओके, डिवाइन क्यों चूज़ करना चाहते हैं। डेथ की एनर्जी। आपके पार्टनर का किसी के साथ डिवोर्स हो गया है या फिर आपके पार्टनर का ईगो नष्ट हो गया है। डेथ की एनर्जी से ये भी पॉसिबल है कि मे बी आपके पार्टनर के कुछ हेल्थ इशू बहुत लग गए हैं या फिर ये बहुत ज़्यादा विक्टोरियस समझ रहे थे खुद को, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे, इनकी सक्सेस सारी चीज़ें एंड हो गई हैं। मैंने बताया ना कि जो हालत आपकी थी उसी हालत में ये आ चुके हैं। 13 to 15 डेविल की एनर्जी है। किसी थर्ड पार्टी, कोई डेविल, देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई डेविलिश पर्सन भी हो सकता है, कोई टॉक्सिक रिलेशन भी हो सकता है एंड डेविल ये खुद भी हो सकते हैं। इनके अंदर का डेविल, इनके अंदर का ईगो, प्राइड, ये सब चीज़ें एंड हो चुकी हैं जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं। 21 हो गया, 3, 3, 15, 18 मून की एनर्जी। कोई मदर फिगर हो सकती है, मे बी किसी मदर फिगर का इम्प्रेशन था आपके पार्टनर के ऊपर बहुत तगड़ा। ये भी पॉसिबल है कि किसी तरह का ब्लैक मैजिक था क्योंकि यहाँ पे फादर ऑफ कप की एनर्जी है लेकिन ये पूरी ब्लैक दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था बहुत तगड़ा वाला, जिसकी वजह से इनके अंदर सर से लेके पैर तक नेगेटिविटी भर गई थी। एंड अब जब वो चीज़ एंड हो गई है, वो साइकिल कंप्लीट हो गया है क्योंकि आई डोंट नो
कि ब्लैक मैजिक किस किस टाइप के होते हैं, लेकिन मे भी कोई टाइम ड्यूरेशन था कि ये मैजिक इतने टाइम तक वर्क करेगा। तो अब उसका टाइम पीरियड अप हो चुका है एंड अब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाले हैं। 6 ऑफ वैंड, तो भाई दिख तो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपके पार्टनर। किस बात को लेके पॉजिटिव हैं? डॉटर ऑफ सॉर्ड, इनको पता है कि आप थोड़ा बहुत इनसे नाराज़ होंगे, रूठेंगे, चिल्लाएंगे, फिर आप मान जाएंगे। तो ये 18 हो गया था। 18 एंड 6 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। इनको पता है कि आप नाराज़ तो होंगे लेकिन आप इनको भूल नहीं पाएंगे या फिर आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये सोच तो रहे हैं, पहले तो बड़ी खुशी खुशी आ रहे थे आपकी तरफ, लेकिन फिर ये यहाँ पे स्टकनेस की एनर्जी आ रही है बॉटम से। ओके, तो यहाँ पे स्टक इसलिए है क्योंकि या तो आप लोगों के बीच में कोई फाइट हो गई है, नहीं तो फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब तो सारी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब आपके सूटर्स हैं, अब आपको लोग मतलब बहुत ज़्यादा सर आँखों पे रख रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में लग गए हैं या फिर कुछ भी आपके पास ऐसा है जो यूनिक है, डिफरेंट है, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपने खुद का कुछ बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर दिया है। मे बी जब ये आपको छोड़ के गए थे या फिर जब आपसे दूर हुए थे तब आप वल्नरेबल थे, तब आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब लाचार वाली एनर्जी थी, डिपेंडेंसी वाली एनर्जी थी, लेकिन अब आप सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं। अब आपको कोई नीड नहीं है, मतलब पहले आप नीडी थे, अब आप सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं। तो डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मदर ऑफ वैंड, यस, मे बी किसी ऐसे टैलेंट, कोई ऐसा ट्रेजर आपके हाथ में लग गया है जो जिसके लिए बाकी लोग फाइट कर रहे थे, वो चीज़ आपके हाथ लग गई है एंड इस वजह से लोग अब आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि मदर ऑफ वैंड का मतलब ये है कि अब आप पावर में आ चुके हैं, अब आप बहुत खूबसूरत हो गए हैं, अब आपके पास अथॉरिटी है, पावर है, सब कुछ है। एम्प्रेस की एनर्जी। ओके, आपके पार्टनर को लग रहा है आपके अंदर कुछ हिडन टैलेंट था, कुछ ऐसी चीज़ें थी या फिर आपने कुछ चुपके से कर लिया, चुपके से करके आप रातों रात पॉपुलर हो गए, स्टारडम आपको मिल गया। एंड 21 एंड 5 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। कुछ तो आपने करके दिखा दिया है, किसी चीज़ को लेके आपने रिस्क लिया है, कुछ आपने ऐसा कर दिया जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अब उसको मतलब उस चीज़ को पाने के लिए तरस रहे हैं या फिर आपको। एम्प्रेस को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 6 ऑफ कप, तो ये सब आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं। 369 से मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर की मैनिफेस्टेशन यही थी कि उनको ऐसा पार्टनर मिले। बेसिकली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रोने धोने वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी या फिर इस तरह की एनर्जी कभी पसंद ही नहीं थी। मैं भी इसी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए थे, क्योंकि तब आप एक को डिपेंडेंट एनर्जी में थे। ओके, मैं भी आपके पार्टनर का आइडिया लिया। इन्होंने हमेशा से ऐसा ही लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट किया था जो जिस एनर्जी में अब आप हैं। ओके, एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, 6 ऑफ कप से यही दिख रहा है कि आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी एंड अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप बिल्कुल वैसे ही तैयार हो गए हैं जैसा इन्होंने कभी इमेजिन किया था। ओके, तो यस, आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल भी नहीं तैयार हैं आपको किसी के साथ देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे सूटर्स हैं आपके। एंड अब आपको ये, आपके पार्टनर को ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि अब आप उनको कंसीडर करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, 5 एंड 9 14 टेम्परेंस की एनर्जी है, डिटैचमेंट की एनर्जी है। मे भी अब आप इनसे डिटैच हो चुके हैं, अब आपने भी इनको छोड़ दिया, आपने अब इन पे फोकस करना बंद कर दिया है। 13 to 15 डेविल की एनर्जी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आप पे अपना हक जताना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इन्हीं के हैं। पहले आप इनके हैं, उसके बाद मतलब पहले के आप अब इन्हीं के ही हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि मुझे कंपटीशन देना पड़ेगा, मतलब मुझे ऑप्शन में रखा जाएगा। मतलब ये चीज़ इनको काफ़ी पिंच कर रही है, हर्ट कर रही है कि इनको कोई कंपटीशन क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको पाने के लिए। कहीं ना कहीं इनका ईगो भी आड़े आ रहा है, क्योंकि ये अपने आप को भी बहुत ज़्यादा हाई फाई समझते हैं, तो ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। 3 ऑफ पेंटिकल, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी से डिस्कस कर रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर किसी टैरो रीडर या किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी के पास जा रहे हैं फ्यूचर देखने के लिए कि आप इनकी किस्मत में है भी कि नहीं। मेरे नसीब में है,
क्या था, तू है कि नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। 9 ऑफ सॉर्ड, बहुत ज़्यादा सोचा है आपके पार्टनर ने। कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर भी मुझे दिख रही है जो आपके पार्टनर को भड़का रही है। कोई आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रहा है, कोई आपके बारे में न्यूज़ सुना रहा है आपके पार्टनर को कि वो तो बहुत ज़्यादा रिच है, वेल्दी है, वो तो ऐसा है वैसा है। एंड आपके पार्टनर वरीड हो रहे हैं, इनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं। एंड मतलब जैसे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको इसलिए शुरुआत में छोड़ दिया था, आपसे दूर हो गए थे, या फिर आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था क्योंकि आप इनके मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं थे। ओके, लेकिन जब आप इनके मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग हो गए हैं तो इनको और ज़्यादा टेंशन हो रही है। जैसे कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन अगर वो टॉप कर जाए तो उससे ज़्यादा बुरा लगता है। तो वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है कि पहले आप इनके अकॉर्डिंग नहीं थे तो ये आपको छोड़ गए थे, लेकिन अब आप जब इनके अकॉर्डिंग हो चुके हैं, जैसे इन्होंने सोचा था, इमेजिन किया था, तो फिर इनको और ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि इनको लग रहा है कि अब तो ये आपके लायक नहीं बचे हैं। अब आप इनको क्यों एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि लोग मैनिफेस्ट तो कुछ भी कर सकते हैं ना कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा पार्टनर चाहिए, लेकिन फिर क्या आप भी वो डिजर्विंग है कि नहीं है। 9 3 12 12 6 18 मून की एनर्जी है। आपके पार्टनर को डर लग रहा है, इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। ओके, एंड कोई थर्ड पार्टी है जो आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन से जेलस है, जो आपके पार्टनर को रोज़ नई नई न्यूज़ पहुंचा रही है, एंड आपके पार्टनर का जीना मुश्किल हो चुका है। तो फिलहाल मैं देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर की इंटेंशन क्या है, चाहत क्या है। हार्मनी चाहते हैं ये आपके साथ। एंसेस्टर, एंसेस्टर से ऐसा दिख रहा है कोई पितृदोष वाली प्रॉब्लम हो सकती है किसी की, या फिर किसी के डैडी हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, जो चाहते हैं, या फिर मतलब मदर फादर कोई भी हो सकते हैं जिनकी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। यस, आपके ऊपर ब्लेसिंग दिखाई पड़ रही है, एंड आपके पार्टनर आपके साथ हार्मनी चाहते हैं। ये मैसेज किसी के लिए हो सकता है, मे बी आप अपने एंसेस्टर को मिस कर रहे हैं, अपने डैडी को, मदर को। नॉट द राइट टाइम, अभी टाइम सही नहीं है। ओके, अभी आपके यूनियन का टाइम नहीं है क्योंकि दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर आपके सेम पेज पे नहीं है। क्यों नहीं है राइट टाइम? हायरोफेंट, बड़ी बड़ी बातें की हो सकती हैं आपके पार्टनर ने, अब इनको प्रूव करना पड़ेगा कि ये आपके लिए डिजर्विंग है। ठीक है, तभी आप इनको एक्सेप्ट करिएगा। जय माता दी।